तारीख 12 अगस्त सन 2022 दिन शुक्रवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं संजीव चौहान। आज बात करते हैं तह से निकलकर बाहर आ रही उस खबर की जो है यूक्रेन और रूस की जंग से संबंधित। उस जंग की हैरत अंगेज खबर की बात जिसे शुरू हुए 6 महीने का वक्त गुजर चुका है। 24 फरवरी सन 2022 को शुरू हुई जिस जंग को लेकर दुनिया मान रही थी कि 4-5 दिन में खत्म हो जाएगी और बच्चा सा यूक्रेन बलशाली रूस की सेना द्वारा उसके ऊपर फेंके गए 2-4 बम गोलों से ही थर्राकर जंगी मैदान में घुटनों के बल बैठा दिखाई देने लगेगा। इस खूनी जंग ने तय कर दिया है कि जैसा इंसान सोचता है हमेशा वैसा नहीं होता है और जब जब इंसान की सोच के विपरीत कुछ होता है तो वो यूक्रेन और रूस की सी जंग सा ही डरावना होता है। न रूस इन 6 महीने में यूक्रेन को तबाह कर सका, न ही यूक्रेन ने रूस के सामने हार मानी। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत क्राइमिया से हुई थी और इसका अंत भी क्राइमिया की आज़ादी के साथ ही होगा। जो कमजोर समझा जाने वाला यूक्रेन रूस के सामने बीते 6 महीने से डटा हुआ है, उसके राष्ट्रपति का 6 महीने के बाद यह कहना कहीं किसी और इस जंग से भी बड़ी अनहोनी की ओर इशारा तो नहीं कर रहा है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह दावा तब किया है जब क्राइमिया में रूसी एयरबेस पर हुए सिलसिलेवार विस्फोट करके रूसी हुकूमत के होशफाक तक किए जा चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को हुए धमाकों का जिक्र तो अपनी मुंहजबानी में नहीं किया, लेकिन यह जरूर कह गए कि क्राइमिया यूक्रेन का हिस्सा है और हम उसे वापस लेने की कोशिश कभी नहीं छोड़ेंगे। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति के इस दावे के एकदम उलट रूसी विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है, जिसके मुताबिक एयरबेस पर हुई घटना वहां रखे गोला बारूद के फटने की वजह से हुई है, न कि यूक्रेन से दुश्मन देश की सेना के हमले के चलते यह तबाही हुई। हालांकि यूक्रेन भी खुलकर क्राइमिया के एयरबेस पर हुए धमाकों में अपने शामिल होने की सच्चाई कबूल करने को राजी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्राइमिया यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन ब्लैक सी पर स्थित इस इलाके पर साल 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था। रूस ने जिस जनमत संग्रह के बाद क्राइमिया पर कब्जा किया था उसको सिवाय रूस के और कोई स्वीकार करने को आज तक राजी नहीं है। अधिकतर यूक्रेनवासी भी उसी घटना को आज 6 महीने से लगातार चल रही जंग की शुरुआत के रूप में भी देख रहे हैं। क्राइमिया के जिस क्षेत्र पर रूस का कब्जा सन 2014 से है वहां रूसी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक रहते हैं। यहाँ रहने वालों ने एक जनमत संग्रह के दौरान रूस के साथ जाने का मन बनाया था। हालांकि उस जनमत संग्रह को यूक्रेन और पश्चिमी देश अवैध करार दे चुके हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्राइमिया के पश्चिम में स्थित साकी मिलिट्री बेस पर कई विस्फोट हुए थे। इस बेस के करीब मौजूद जगह रूसी पर्यटकों के बीच मशहूर है। नोवोफेदोरिका और साकी क्राइमिया में सेवास्तोपोल से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर स्थित है। सेवास्तोपोल में रूसी सेना का सबसे बड़ा ठिकाना है। खबरों की माने तो रूस का ब्लैक सी फ्लीट यहीं पर तैनात है। सोशल मीडिया पर सामने आ रहे वीडियो में विस्फोट के बाद समुद्र किनारे छुट्टियों का लुत्फ लेते लोगों की भगदड़ को साफ देखा जा सकता है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तो उन्होंने 12 धमाके सुने थे। इस हमले को लेकर क्राइमिया में रूसी प्रशासन ने कहा है कि धमाकों में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 8 अन्य जख्मी हो गए हैं। ये हमला यूक्रेन ने करवाया। इस सवाल के जवाब में रूस ने यूक्रेन का कोई हाथ होने से इनकार किया है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार मिखाइलो पोदोलयाक ने इस बात से इनकार किया है कि क्राइमिया स्थित इस रूसी ठिकाने पर हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ है। हालांकि इस सब के बीच यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि क्राइमिया पर किसी भी हमले को रूस गंभीरता से लेगा। पिछले महीने रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा भी था कि अगर यूक्रेन ने क्राइमिया की ओर आंख उठाकर देखा भी तो फिर यूक्रेन का सामना कयामत से होगा। मतलब साफ है कि अगर ये क्लियर हो गया कि क्राइमिया में मौजूद रूसी सैन्य अड्डे पर हमले में यूक्रेन शामिल रहा है तो फिर बीते 6 महीने से चल रही यूक्रेन और रूस के बीच की जंग और भी कयामत वाली हो जाना तय है। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को पॉडकास्ट की इस कड़ी को विराम देने की अनुमति दीजिए। सोमवार रात मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखकर टीवी 9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी तो करते जाइए।